हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशंस के बारे में। ठीक है, ये कितने तरह के होते हैं ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंक्चुएशंस, द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन कन्वेंशनल मार्क्स इन राइटिंग और प्रिंटिंग इज कॉल्ड पंक्चुएशन। बच्चों, हम अपनी राइटिंग में या प्रिंटिंग में कुछ कन्वेंशनल मार्क्स का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये कन्वेंशनल मार्क्स कहलाते हैं हमारे पंक्चुएशन। एग्जाम्पल: फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सेट्रा। Punctuation marks are used in sentences or paragraphs to make the meaning clear. Absence of punctuation marks makes a writing meaningless. Punctuation marks are so important. ठीक है, punctuation mark हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। अगर आप punctuation mark नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस उसका मतलब कभी नहीं बताया पाएगा, इसलिए पंक्चुएशन मार्क हमें हमेशा अपने सेंटेंस में लगाने चाहिए। सम कॉमनली यूज पंक्चुएशन मार्क्स आर गिवन बिलो विद देयर नेम्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स दिए गए हैं जिनका कुछ नाम है, हमें उन्हें कुछ नाम से बुलाते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि पहला है हमारा फुल स्टॉप, फिर है कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क, अपोस्ट्रोफे, डैश, हाइफन, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपिटल लेटर्स एंड देयर यूजेस। वेल बिगन इज हाफ डन इज अ वेल नोन सेइंग, सो वी शुड सी द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इफ द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग, द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क वोंट बी useful because the beginning is wrong. This is why we should know the correct use of capital letters. बच्चों, कहा गया है well begun is half done, मतलब अच्छी शुरुआत जो होती है वो क्या होती है, आपकी आधी अधूरी होती है। तो आपको अपने सेंटेंस की शुरुआत अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, और हमेशा ये कहा जाता है कि जो आपका सेंटेंस है वो आपका कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जो आप उसमें पंक्चुएशन मार्क लगाओगे वो क्या कहलाएंगे, वो मीनिंगलेस कहलाएंगे, अगर आप आपका सेंटेंस ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करोगे तो। ठीक है, तो फर्स्ट कैपिटल लेटर इज यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसलिए कैपिटल लेटर हमेशा हमारे सेंटेंस की बिगिनिंग में होना चाहिए। एग्जाम्पल 1, ही इज़ अ बॉय। सेकेंड, यू आर गोइंग टू स्कूल। थर्ड, शी वेंट होम। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन ऑफ द पोएम इज इन कैपिटल लेटर। हमारी पोएम की जो फर्स्ट लाइन होती है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। एग्जाम्पल: ऑन अ स्टोन चेयर इन द मार्केट प्लेस सिट्स अ स्टोन जेंटलमैन विद अ स्टोन फेस। ही इज़ अ ग्रेट, ही इज़ गुड, ही इज़ एज ओल्ड एज आई। हाउ मैनी ईयर्स आई हैव नॉट बीन ओल्ड। Although in a poem the sentence does not complete in a line, yet the first letter of the next line is always capital. ठीक है, हमेशा पोएम में क्या होता है, सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम पोएम की हर लाइन का जो फर्स्ट लेटर होता है उसे हम कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं। थर्ड है हमारा द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव इज ऑलवेज अ कैपिटल लेटर। हमारा जो प्रॉपर नाउन होता है और हमारा एडजेक्टिव होता है, जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल से ही स्टार्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल 1, भगत सिंह, भारत, रामायण, दिल्ली, ताजमहल, एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं। सेकंड, चाइनीज़, रशियंस, अमेरिकन, इंडियंस, एक्सेट्रा। ये हमारे क्या हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रोनाउन आई इज ऑलवेज यूज एज कैपिटल इवन इफ इट इज़ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जो प्रोनाउन आई है, मतलब आई हम कभी भी लगा रहे हैं, चाहे हम स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, चाहे हम उसको मिडिल में लगा रहे हैं, वो हमेशा कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल: आई शेल गो टू स्कूल। सेकेंड, यू एंड आई विल डू द वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आई स्टार्टिंग में भी आया और आई मिडिल में भी आया, तो दोनों टाइम हमने उसको कैपिटल से ही लिखा। आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा द फर्स्ट लेटर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज कैपिटल। जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी कैपिटल होना चाहिए। एग्जाम्पल: कांग्रेस, जनता दल, लोकदल, एक्सेट्रा। सिक्स पॉइंट है द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी लैंग्वेज इवन if it is written in the middle of the sentence is
कैपिटल, ठीक है। जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। चाहे लैंग्वेज आपके सेंटेंस के मिडिल में ही क्यों ना आ रही हो, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल में ही होगा। एग्जाम्पल 1, आवर मदर टंग इज हिंदी। सेकेंड, कैन यू रीड एंड राइट लैटिन। 7th पॉइंट हमारा, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा इज कैपिटल। बच्चों जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, इनका भी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में ही होगा। एग्जाम्पल, पंजाब यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे। 8th, the first letters of all the days of the week, months of the year and festivals is कैपिटल। बच्चों जितने भी हमारे वीक के डेज होते हैं, संडे मंडे जैसे होते हैं, ठीक है, हमारे जितने भी मंथ्स होते हैं और जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उनका भी फर्स्ट लेटर किस में होना चाहिए, कैपिटल में ही होना चाहिए। एग्जाम्पल्स, मंडे, बैसाखी, जनवरी, दिसंबर, दिवाली, होली एक्सेट्रा, ठीक है। 9th पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट लेटर ऑफ द गॉड्स एंड द गॉडेसेस इज कैपिटल। जितने भी हमारे देव देवियां हैं, ठीक है, जितने भी हमारे भगवान हैं, उनके नाम के जो फर्स्ट लेटर होता है उसको भी हम कैपिटल में ही लिखते हैं। एग्जाम्पल, लॉर्ड कृष्णा, वैष्णो देवी, गॉड शिवा, गॉड विष्णु एक्सेट्रा। 10th पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच इज कैपिटल, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा पहला वर्ड होता है, ठीक है, जो हमारा स्पीकर होता है उसका पहला वर्ड भी हमारा पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल में ही होगा। एग्जाम्पल, दीपक सेड, व्हेन विल यू कम अगेन। सेकेंड, द टीचर सेड, ओपन योर बुक एट पेज 10। 11th, व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर कंसिडर्ड एज लिविंग थिंग्स, कैपिटल लेटर इज यूज, ठीक है। जब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के रूप में कंसिडर किया जाता है तो वहाँ पे भी हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, ओ डेथ, हाउ क्रूअल यू आर। 12th, द फर्स्ट लेटर ऑफ द मेन वर्ड ऑफ द टाइटल एंड हेडिंग इज कैपिटल। बच्चों जितने भी टाइटल्स होते हैं, जितने भी हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, वो भी क्या होगा, कैपिटल में ही होगा। एग्जाम्पल्स, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम 1857, मॉडर्न इंग्लिश रीडर, अ स्ट्रीट क्वारल एक्सेट्रा। 13 पॉइंट हमारा, द फर्स्ट लेटर ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड बिल्डिंग्स इज कैपिटल, ठीक है। जितने भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं और जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ठीक है, उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी क्या होगा, कैपिटल में होगा। एग्जाम्पल्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट एक्सेट्रा। 14th, एवरी लेटर ऑफ एब्रीवेशन एंड डिग्री इज कैपिटल, ठीक है। जहाँ पे हम एब्रीवेशन दिखाते हैं, डिग्री दिखाते हैं, वहाँ पे भी हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, BA, MBBS, MP, CID, DLit एक्सेट्रा। 15 पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ द नेम्स ऑफ फेमस बुक्स इज कैपिटल, ठीक है। जितने भी फेमस बुक है हमारी उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी क्या होगा, कैपिटल होगा। एग्जाम्पल, रामायणा, महाभारता, कुरान, बाइबल एक्सेट्रा, ठीक है। 16 पॉइंट हमारा, द फर्स्ट लेटर ऑफ द माउंटेन्स, रिवर्स, सीज एंड ओशन इज कैपिटल। जितने भी हमारे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, इनके नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी किस में होता है, कैपिटल में ही हम लिखते हैं। एग्जाम्पल, एल्प्स, यमुना, रेड सी, इंडियन ओशन एक्सेट्रा, ठीक है। 17 पॉइंट है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द इनिशियल इज कैपिटल, ठीक है। जितने भी हमारे इनिशियल्स होते हैं उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल में होगा। एग्जाम्पल्स, AK शर्मा, BR घोष एक्सेट्रा। अब 18 पॉइंट है हमारा, Almighty God is written beginning with a capital letter and the pronouns used for him also start with a capital letter, ठीक है। जब हम गॉड वर्ड यूज़ करते हैं या फिर कुछ ऐसा वर्ड, कोई ऐसा प्रोनाउन यूज़ करते हैं उससे मिलता जुलता, तो वहाँ पे भी हम कैपिटल लेटर का ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, 1, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। सेकेंड, वी मस्ट प्रे टू गॉड बिकॉज ही ऑलवेज प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटी। थर्ड, मे गॉड सेव यू, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट कैपिटल लेटर्स, नाउ वी विल कम टू द मेन पॉइंट ऑफ पंक्चुएशन, ठीक है। अब हमने कैपिटल लेटर के बारे में डिस्कस किया, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं पंक्चुएशन के। द यूज़ ऑफ
पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स को कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं वो हम समझ लेते हैं। जैसे पहला है फुल स्टॉप। द फुल स्टॉप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क फॉर पंक्चुएटिंग द राइटिंग. It indicates the end of a sentence. Without this mark, we cannot justify the view of a speaker. If the speaker goes on saying or writing without this mark, we cannot understand its meaning. This mark will guide us where to stop. ठीक है, पहला है हमारा फुल स्टॉप। ये क्या होता है, आपके सेंटेंस को ये एंड करता है। ठीक है, सेंटेंस के एंड में लगाता है। आपका कोई सेंटेंस है, किसी ने आपसे बात कही, उसके एंड में आपको फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि आपका सेंटेंस जो है वो आपको मीनिंगफुल लगता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, आपको डिफरेंसेस पता चलते हैं कि हाँ ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे और कंटिन्यूएशन में सारा चलता रहेगा तो हमें किसी की कही हुई बात समझ में नहीं आएगी। सो दैट द लिसनर्स और रीडर्स अंडरस्टैंड द व्यू वेल, इट इज़ यूज्ड इन ऑल द सेंटेंसेस एक्सेप्ट इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो बच्चों फुल स्टॉप का लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि उसे पढ़ने वाला, सेंटेंस को पढ़ने वाला इजीली समझ सके कि वो सेंटेंस आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो फुल स्टॉप जो है वो मोस्टली सारे सेंटेंस में लगाया जाता है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगाया जाता। ठीक है, द फुल स्टॉप रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट पॉज एंड सेपरेशन। ठीक है, जो फुल स्टॉप है वो एक बड़ा पॉज या सेपरेशन दर्शाता है। एग्जाम्पल 1, I was reading a book. 2, stop writing. 3rd, I won the prize. B, full stop is used in abbreviations and initials. ठीक है, जहाँ पे हम abbreviation या initials दिखाते हैं वहाँ पे भी हम full stop का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल NDA, MCD, PhD, MBA, प्रोफेसर SC बोस, डॉक्टर RK गांधी। ठीक है, सेकेंड है हमारा कॉमा। इट रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पॉज ऑफ अ सेंटेंस। इट इज़ यूज टू सेपरेट अ ग्रुप ऑफ वर्ड ऑफ द सेम कैटेगरी इन द सेम सेंटेंस बट इज़ नॉट यूज्ड बिफोर एंड और। ठीक है, कॉमा जो है वो हमारा शॉर्टेस्ट पॉज को दर्शाता है एक सेंटेंस में, और ये एक सेम कैटेगरी के जो वर्ड्स होते हैं उनको भी दर्शाता है जो कि एक सेम सेंटेंस में आ रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स 1, he lost his book, pen, scale and ink pot. 2nd, I purchased a shirt, a trouser, a tie and a belt. To separate each pairs of words which are connected by and. ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सेपरेट कर रहे होते हैं और एंड में जाके उसमें क्या लगाते हैं, हम AND एंड लगाते हैं। ठीक है, उससे पहले हम कॉमा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स लो एंड हाई, ओल्ड एंड यंग, बॉयज़ एंड गर्ल्स विजिटेड द रेड फोर्ट। सेकेंड, द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कैन बी enjoyed by every citizen, rich and poor, old and young, man and woman. To mark the nominative of address. ठीक है, अगर हमें किसी को एड्रेस करना है, किसी को पॉइंट आउट करना है तो हम वहाँ पे भी कॉमा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल 1, come here दीपक। 2nd, why are you making a noise सचिन। टू सेपरेट द फ्रेज इन अ पोजिशन। ठीक है, हम फ्रेजेस को अलग अलग दिखाने के लिए भी वहाँ पे कॉमा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया रोट शकुंतलम। 2nd, Mr. Peter, a hard-working teacher, was awarded. To separate the same parts of speech, we cannot separate a noun, adjective and an adverb being the different parts of speech. ठीक है, अगर हमें किसी स्पीच के सेम पार्ट को सेपरेट करना है तो वहाँ पे भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स 1, he writes slowly, legibly and correctly, all adverbs. 2nd हमारा I saw a fat, black and cunning bear in the zoo, all adjectives. 3rd, he is a noble, honest and wise man, all adjectives. 4th, Deepak, Sachin and Vipin are friends, all nouns. ठीक है, टू सेपरेट अ पार्टिसिपल फ्रेज, एक पार्टिसिपल फ्रेज को भी सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। एग्जाम्पल हैविंग सीन द टाइगर द हंटर शॉट इट डेड।
टू आंसर द क्वेश्चन इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर देना है पॉजिटिव और नेगेटिव में तो भी हम कॉमा लगाते हैं। क्वेश्चन, विल यू कम टू स्कूल? आंसर, यस आई विल कम, और नो आई विल नॉट कम। टू सेपरेट द कोऑर्डिनेट वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, 1, आदर्श सेड व्हाट आर यू डूइंग? सेकंड, अफजल सेड टू हिम कम हेयर। ठीक है, यहाँ पे उनकी कही गई बात को भी हमने क्या किया है, कॉमा के बाद लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। टू सेपरेट द कोऑर्डिनेट क्लॉजेस व्हेन दे हैव डिफरेंट सब्जेक्ट। जब कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के बाद डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर केम द स्टूडेंट्स बिगिन टू वर्क। ठीक है, थर्ड है हमारा सेमी कॉलन। इट शोज अ लॉन्गर पॉज देन अ कॉमा एंड शॉर्टर देन अ फुल स्टॉप। वी कैन से दैट इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन अ कॉमा एंड अ फुल स्टॉप। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ लूजली कनेक्टेड क्लॉजेस। ठीक है, जो हमारा सेमी कॉलन होता है वो हमारा क्या है, कॉमा से बड़ा होता है, लेकिन ये फुल स्टॉप से छोटा होता है। ठीक है, या यूँ कह लो कि ये दोनों के बीच का एक कॉम्प्रोमाइज़ आपको दिखाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कनेक्टेड क्लॉजेस को आपस में क्या करता है, एक दूसरे से सेपरेट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, शी आस्क्ड, आई केप्ट क्वाइट, शी वांटेड सम रिप्लाई। ठीक है, टू सेपरेट द क्लॉजेस ऑफ कंपाउंड sentences when they contain a comma. Example, as brave we respect him, we thought for him. As he was valiant, we honor him. To separate the coordinate clauses joined by conjunctions as well as only, therefore, otherwise, etc. Example, they had to work hard, otherwise they would face the failures achieving their aims. To separate pairs of word each separated by a comma. Example, seen, seen, in, here, here, hour, fair, week, week. ठीक है, आगे चलते हैं कॉलन की तरफ। A colon sometimes is followed by a dash and is used to introduce the thing. ठीक है, जो कॉलन होता है वो हमेशा किसके बाद आता है, एक डैश के बाद आता है, और ये क्या करता है, किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स, 1, द 4 मेंबर्स आर कमल, विमल, हरीश एंड राहुल। 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ कॉलन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। ठीक है, इसे कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, ही सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। सेकेंड, गांधी जी सेड ट्रूथ इज गॉड। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ है हमारा मार्क ऑफ इंटरोगेशन। द क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। जहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है वहाँ पे क्या करते हैं, हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो इसके एंड में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेकेंड, वेयर डू यू लिव। क्वेश्चन मार्क इज नॉट यूज इन द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन मार्क है वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ नहीं होता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल, 1, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग। सेकेंड, यू आस्क्ड देम इफ दे वर कमिंग। सिक्स्थ है आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज इन प्लेस ऑफ अ फुल स्टॉप in an exclamatory sentences and in interjections, oh, hooray, alas, bravo, etc. ठीक है, जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो हम कब लगाते हैं, फुल स्टॉप की जगह पे लगाते हैं जब हम कभी अपनी सेंटेंस में अपने सडन फीलिंग को दर्शाते हैं। ठीक है, और ये हम इंटरजेक्शन के बाद भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, 1, hooray, I won the prize. Second, may God bless you. Third, what a lovely flower. Fourth, alas, Tarun is ruined. ठीक है, सेवेंथ है हमारा कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कोमा। द कोटेशन मार्क आर यूज्ड इन बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ऑल द रिपोर्टेड स्पीच और इन द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ठीक है, कोटेशन मार्क जो होता है हम कब यूज़ करते हैं, अपनी डायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं, किसी
कही हुई बात को कोट करने के लिए। एग्जाम्पल्स 1. He says to me, when will you come? 2. Mohit said to me, you are wrong. If a quotation falls in a sentence, the quotation will be marked by a single commas. Example, he said, well begin is half done is a well known saying. ठीक है, आगे है आपका apostrophe. It is used to show the possession on a noun. ठीक है, apostrophe क्या करता है, आपका पोजीशन दिखाता है, मतलब आपका किसी चीज़ पे हक दिखाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दीपक्स बुक, सचिन्स रूम, द गर्ल्स स्कूल, माई ब्रदर्स हाउस एक्सेट्रा। इट इज़ यूज टू मार्क द omission ऑफ अ लेटर और लेटर्स व्हेन टू वर्ड्स आर ज्वाइंट। ठीक है, अब हम किसी दो वर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्शन दिखाने के लिए भी apostrophe का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आई प्लस विल का बन जाएगा आइल, डू प्लस नॉट बन जाएगा डोंट, कैन प्लस नॉट बन जाएगा कांट। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, apostrophe का यूज़ किया इन वर्ड्स का कॉन्ट्रैक्शन दिखाने के लिए। इट इज़ यूज टू मार्क द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। ठीक है, ये लेटर्स का प्लूरल दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल एड 5 4s एंड 2 3s। सेकेंड 3 MLAs live here. Third, many MAs and MComs are in search of job. Apostrophe is used only for living things and not for non-living things. We say pages of books and not books pages. तो बच्चों नोट करने वाली बात है कि apostrophe हम हमेशा किसके लिए लगाते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं। ठीक है, हम इसे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं करते। आगे चलते हैं, 9th है हमारा डैश। द डैश इज़ यूज टू शो अ सडन चेंज ऑफ थॉट। ठीक है, अगर हमें कहीं पे सडन चेंज ऑफ थॉट दिखाना है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, डैश का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल अर्ली डेज ऑफ आवर लाइफ डैश वी आर टोल्ड डैश आर द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, आगे हमारा इट इज़ यूज टू मार्क द वर्ड्स फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर हमें कहीं पे अपना एक्सप्लेनेशन दिखाना है तो वहाँ पे भी हम डैश का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दे वेंट ऑन विद their load, books, boxes and other items. Sometimes brackets are used in place of dash. ठीक है, कभी कभी हम डैश की जगह पे ब्रैकेट का भी यूज़ करते हैं। Examples 1 Andronicus, a slave in the city of Rome, was caught in the forest. Second, he gained from heaven, it was all he wished, a friend. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइफन। It is shorter than the dash. इट इज़ यूज। ठीक है, हाइफन जो होता है हमारा डैश से साइज में छोटा होता है। टू ज्वाइन द पार्ट्स ऑफ कंपाउंड वर्ड, ये कंपाउंड वर्ड को ज्वाइन करने के लिए दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, पासर बाय एक्सेट्रा। टू सेपरेट द फ्रैक्शनल पार्ट्स रिटन इन वर्ड्स। ठीक है, जितने भी हमारे फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं जो कि वर्ड में लिखे जाते हैं उनको भी दिखाने के लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल 1/3, 3/7। ठीक है, आफ्टर अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद भी हम हाइफन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स वाइस प्रिंसिपल, को ऑपरेशन, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको पंक्चुएशन का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।